सदियों से एक सवाल ऐसा चलता आया है जिसका जवाब आज तक कोई नहीं दे सका। वो यह है कि एक औरत के मन में क्या चलता रहता है। तो दोस्तों, आज की कहानी के जरिए मैं इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। यह कहानी है एक ऐसे राजा की जिसे उसके पड़ोसी राजा ने लड़ाई में हराने के बाद बंदी बना लिया। जो राजा बंदी बन गया था, यानी जिस राजा की यह कहानी है, उसका नाम था आर्थर। दुश्मन राजा चाहता तो आर्थर को मार सकता था, लेकिन वह जानता था कि आर्थर बहुत ही अच्छा और समझदार राजा है, इसलिए उसने उसे आजादी का ऑफर दिया। उसने कहा कि मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। शर्त यह है कि तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। इस सवाल की जवाब के लिए मैं तुम्हें 1 साल देता हूँ। अगर 1 साल के अंदर अंदर तुम इस सवाल का जवाब नहीं दे सके तो मैं अपनी तलवार से तुम्हारा सर काट दूंगा। तो सवाल था कि एक औरत असल में क्या चाहती है। अब यह बात तो कई सदियों से फेमस है कि एक औरत के दिल में क्या है यह भगवान भी नहीं बता सकते, तो आर्थर क्या बताता। लेकिन फिर भी उसने यह प्रपोजल एक्सेप्ट किया और उसे इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए 1 साल का समय दिया गया। आर्थर अपने राज्य लौटा और अपने सभी मंत्रियों और सांसदों, यहाँ तक कि राज्य में सभी ज्ञानी लोगों से, पढ़े लिखे लोगों से इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश की। कई लोगों ने उसे जवाब दिया, लेकिन किसी का भी जवाब उसे पसंद नहीं आया। आखिरकार किसी ने उसे सलाह दी कि वह राज्य के पास के जंगल में रहने वाली एक बूढ़ी जादूगरनी से इस सवाल का जवाब पूछे। लेकिन वह जादूगरनी यूं ही फ्री में तो किसी का काम नहीं करती थी, और जो दाम वह लेती थी वह इतने बड़े होते थे कि राज्य के राज्य बिक जाया करते थे। इसीलिए आर्थर उसके पास नहीं जाना चाहता था। लेकिन अब साल खत्म होने को था और उसके पास सिर्फ 1 दिन बचा था। अब जब कोई और रास्ता नहीं बचा तो वह जादूगरनी के पास पहुंचा। जादूगरनी ने कहा कि वह उसके सवाल का जवाब जरूर देगी, लेकिन उसके बदले में उसे कुछ चाहिए। आर्थर ने पूछा कि तुम क्या चाहती हो? तो उस बूढ़ी जादूगरनी ने कहा कि मैं तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्त और सेनापति जॉन से शादी करना चाहती हूँ। उसकी यह बात सुनकर आर्थर हैरान हो गया। वह जादूगरनी बुरी थी और बहुत ही बदसूरत भी, और वह काफी चालाक थी। आर्थर अपनी खुशी और जिंदगी बचाने के लिए अपने दोस्त को किसी ऐसी औरत के पास नहीं जाने देना चाहता था। लेकिन अब उसके दोस्त जॉन को इस शर्त के बारे में पता चला, तो उसने उस जादूगरनी से शादी करने के लिए हाँ कह दिया। शादी के बाद बूढ़ी जादूगरनी ने आर्थर के सवाल का जवाब दिया। जवाब था, हर एक औरत सिर्फ एक चीज चाहती है, और वह है अपनी जिंदगी की इंचार्ज वह खुद हो। अपनी जिंदगी अपने शर्तों पर, अपने हिसाब से जीना चाहती है, न कि किसी और की एक्सपेक्टेशन से। आर्थर पड़ोसी राज्य गया और उसने अपने दुश्मन राजा को इस सवाल का जवाब बताया। वह राजा सवाल का जवाब सुनकर काफी खुश हुआ। उसने आर्थर को आजाद कर दिया। लेकिन आजादी पाकर भी आर्थर खुश नहीं था, क्योंकि उसकी आजादी की कीमत उसके दोस्त जॉन को एक बूढ़ी जादूगरनी के साथ शादी करके चुकानी पड़ी थी। अगली सुबह जब जॉन पहली बार शादी के बाद अपने कमरे में गया, तो कमरे के अंदर बुरी जादूगरनी की बजाय एक बहुत ही सुंदर औरत को देखकर हैरान हो गया। उस लड़की ने कहा कि मैं वही जादूगरनी हूँ जिससे तुमने शादी की है, तो तुम अब मेरे एक सवाल का जवाब दो। मैं 12 घंटे अपने डरावने जादूगरनी वाले रूप में रहती हूँ और बाकी के 12 घंटे इस सुंदर रूप में। तो तुम मुझे दिन के किस समय में किस रूप में देखना चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं दिन के समय ऐसी ही खूबसूरत दिखूं ताकि तुम अपने दोस्तों के आगे दिखावा कर पाओ, और रात के समय एक बूढ़ी औरत की तरह दिखूं, या फिर दिन के समय एक जादूगरनी और रात के समय एक सुंदर औरत बनूं? कुछ देर सोचने के बाद जॉन ने जवाब दिया कि मैं चाहता हूँ कि इसका फैसला तुम खुद करो। तुम किस समय किस रूप में रहना चाहती हो यह तुम्हारी मर्जी है। ऐसा सुनकर वह जादूगरनी बहुत ही खुश हुई और उसने फैसला किया कि वह सुंदर रूप में रहकर जॉन के साथ अपनी बाकी की जिंदगी बिताएगी, क्योंकि जॉन ने उसका सम्मान करते हुए उसे अपनी जिंदगी के फैसले लेने की आजादी दी थी। उसे वह करने की आजादी दी थी जो वह चाहती थी। हर औरत सुंदर होती है, इसीलिए इस कहानी का जो सबसे ज्यादा फोकस करने वाला पॉइंट है वह यह है कि हमें हमेशा औरतों की इज्जत करनी चाहिए। उसे अपनी जिंदगी के फैसले लेने का हक है। अगर तुम उसे कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो वो तुम्हारे हाथों से रेत की तरह फिसल जाएगी। अगर उसे खुद के फैसले लेने की आजादी दोगे तो वह कभी भी तुमसे दूर नहीं जाएगी। तो आशा है दोस्तों, आज की यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। मैं आशा करता हूं कि आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करेंगे और यह एक अच्छा मैसेज सभी तक पहुंचाएंगे। दोस्तों, मेरे चैनल को भी अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी ये कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।